मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम वानी है। वानी अपने बॉयफ्रेंड महेश से शादी करने वाली है, इसीलिए वो अपने माँ और बाप के साथ कोर्ट में जाती है। कोर्ट में वानी बहुत सारे कपल को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड महेश की कॉल आती है। वो उसे कहता है वो शादी नहीं कर सकता, वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। लेकिन सच तो ये था कि वो अपने मालिक की बेटी से शादी करना चाहता था ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। इतना सुनकर वानी बेहोश हो जाती है और इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। अब वानी के मॉम और डैड उसे बहुत समझाते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब लाइफ में आगे बढ़ो और पीछे जो हुआ उसे भूल जाओ। वानी एक राइटर है, इसीलिए वो एक सोशल मीडिया कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ वानी की मुलाकात क्रिश नामी लड़के से होती है, क्योंकि वानी अपनी डायरी बाहर भूल गई थी, जिसे क्रिश वापस करता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। क्रिश एक मैजिशियन सिंगर होता है, उसका एक जोश नामी बैंड होता है। क्रिश उस सोशल मीडिया कंपनी में ऋत्विक नामी लड़के को मारने आया क्योंकि उसका जर्नलिस्ट ने अपनी इंटरव्यू आर्टिकल में क्लियोमैथिक की तारीफ की थी और उसे इग्नोर किया था, जबकि गाना क्रिश ने गाया था। इसी बात से क्रिश का क्लियो से झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि गाने का सारा क्रेडिट उसने ले लिया था। इसीलिए क्रिश उस बैंड से निकल जाता है। लेकिन क्रिश का आज एक शो था, वो बिना अपने ग्रुप के काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अब यहाँ हम क्रिश के एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम केवी होता है। केवी क्रिश का बहुत अच्छा दोस्त होता है। केवी क्रिश के सारे इवेंट अरेंज करता है, अपनी पढ़ाई के पैसे भी क्रिश पर खर्च कर देता है। क्रिश को कहता है कि हमारे पास अभी भी मौका है, इसीलिए वो इसे हिप हॉप सिंगर के पास ले जाता है क्योंकि प्रिंस को एक नया और फ्रेश गाना चाहिए था। इसीलिए क्रिश प्रिंस के मैनेजर से डील करता है कि वो उसके बदले गाना गाएगा और उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन क्रिश उस गाने में पैसों के साथ साथ अपना नाम भी चाहता था। इसी दौरान क्रिश की नज़र वानी पर पड़ती है। वानी वहाँ पर प्रिंस का इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है, लेकिन प्रिंस का मैनेजर उसे भाव नहीं देता। क्रिश वानी को देखता है और उसे अंदर ले आता है और क्रिश उसकी डायरी में लिखा हुआ गाना गाता है जो कि प्रिंस को बहुत पसंद आता है। लेकिन वो गाना अधूरा होता है जिसे सिर्फ वानी पूरा कर सकती है क्योंकि उसके आगे के पन्ने वानी ने फाड़ दिए थे। इसीलिए क्रिश वानी से एक डील करता है जिससे उसे गाना मिल जाएगा और वानी को इंटरव्यू। इसीलिए ये दोनों गाना लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वानी को वो गाना बिल्कुल याद नहीं था। जब क्रिश उससे पूछता है कि तुम्हें गाना क्यों नहीं याद, तब वानी उसे बताती है कि मुझे भूलने की बीमारी है। क्रिश गुस्से में कहता है तुम स्टूडियो जैसी जगह जहां लाखों गाने बनाए जाते हैं, ऐसी जगह पर तुम गाना नहीं बना पा रही हो। जिस पर वानी कहती है कि यहाँ गाने गाए जाते हैं, बनाए नहीं। इसीलिए क्रिश उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है जहाँ क्रिकेट खेलकर अपना गुस्सा निकालता है और अपने सपने के बारे में वानी को बताता है कि वो बड़ा स्टार बनना चाहता है, जिससे वानी को क्रिश में छुपा हुआ स्टार नजर आता है। वो गाना लिखना शुरू कर देती है। दोनों जगह जगह घूमकर गाने को पूरा लिख देते हैं और वो गाना प्रिंस को बहुत पसंद आता है। लेकिन प्रिंस का मैनेजर कहता है कि इस गाने में रैप कहाँ है और ये बिना रैप के कैसे गा सकता है, इसीलिए हमें ये गाना छोड़ देना चाहिए और दूसरे आर्टिस्ट को लेना चाहिए। ये सुनकर क्रिश को बहुत बुरा लगता है और वानी कहती है कि ये गाना दिल से लिखा है और इन्हें इस गाने में रैप चाहिए। इसे क्रिश राजी हो जाता है क्योंकि क्रिश को पैसों की ज़रूरत थी और ये गाना बिना रैप के बिकेगा नहीं। इसीलिए क्रिश कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन वानी को क्रिश का कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो गुस्से से जाने लगती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिश की मॉम की डेथ के बाद उसके पिता दिन भर शराब पीकर झगड़ा करते हैं और उनकी इसी हरकत की वजह से क्रिश उनसे बात नहीं करता और देखभाल नहीं करता था। इसीलिए पुलिस क्रिश को लास्ट वार्निंग देती है। क्रिश पहले ही अपने करियर को लेकर बहुत परेशान था और अब वो अपने डैड की इस हरकत से परेशान हो गया। इसीलिए वो उसे कहता है ये लो पियो और शराब मर जाओ, और मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से अपनी फेवरेट जगह पर चला जाता है। अब वानी क्रिश को इतना परेशान देखकर उसके पीछे आ जाती है और उसे बताती है कि उसने रैप लिख दिया है। साथ ही अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो एक लड़के से शादी करने वाली थी, लेकिन उसने धोखा दे दिया। जब से मैं डिप्रेशन में थी मैंने लिखना भी छोड़ दिया, और जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने हंसना, बोलना और लिखना शुरू कर दिया। तुमने मुझे इस दर्द से आज़ाद किया है और अब मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी अपने इस दर्द से आज़ाद हो जाओ। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं चली जाती हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है मेरी मदद करो। इसके बाद दोनों बार में जाते हैं जहाँ क्रिश के डैड बिना पैसों के शराब पी रहे थे।
बार के मालिक उनका पर्स छीन लेते हैं। इसी बात से वो झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि उस पर्स में उसकी फैमिली का फ़ोटो थी। फिर क्रिश बार वाले को पैसे देता है और अपने पिता को शराब से दूर करने के लिए रिहाब सेंटर में भर्ती करवा देता है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। ये ज़रूरत तो प्रिंस के मैनेजर ही पूरा कर देता है, क्योंकि क्रिश प्रिंस के मैनेजर को गाना दे देता है, लेकिन प्रिंस का मैनेजर कोई शर्त भी रखता है कि उस गाने पर क्रिश का कोई हक नहीं होगा और वो उसे प्रिंस के कॉन्सर्ट की 2 टिकट भी दे देता है। अब क्रिश वानी को छोड़ने जाता है और आज ही इन दोनों का आखिरी दिन होता है और फिर क्रिश वानी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अब कभी ना मिले, क्योंकि मेरे साथ खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहती। इसके बाद वानी उदास रहने लगती है और वो अपनी डायरी ओपन करके देखती है तो उसमें कॉन्सर्ट की 2 टिकट उसे मिलती हैं। वो क्रिश से मिलने उस कॉन्सर्ट में जाती है और वहाँ उसे क्रिश मिलता है। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और दोनों बहुत प्यार करते हैं। अब क्रिश वानी के कहने पर अपने बैंड वालों से माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ भी कर देते हैं। वो एक बार फिर से ये मिलकर गाना बनाते हैं जिसे वानी ने लिखा है। इसी बीच जब वानी को क्रिश छोड़ने जाता है, वानी के मॉम डैड वहाँ देख लेते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वानी एक बार फिर गलत लड़के के प्यार में ना पड़ जाए, इसीलिए उसकी मॉम उसे समझाती है। इसी बीच वानी फिर से बेहोश हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले आते हैं, जहां डॉक्टर बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बस एक बार दिमाग के डॉक्टर को दिखा लो। वहीं क्रिश भी होता है, वो वानी से मिलने के लिए जाता है। तभी उसकी मॉम कहती है, अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, उसने ऑलरेडी बहुत सारे दुख देखे हैं। क्रिश को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वानी को शादी करने के लिए कहता है। वानी कहती है, शादी तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले तुम्हारा स्टार बनना बहुत ज़रूरी है हम दोनों के लिए, फिर हम शादी कर लेंगे।